Hey guys, welcome to my channel English Plus. In this video, I'll teach you some advanced English words on food and eating, and these words for sure will improve your lexical resource or to say vocab. So आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप बहुत ही अच्छे और न्यू वर्ड सीखोगे और इन वर्ड्स को यूज कर आप दूसरों को भी इम्प्रेस कर पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So our first word is fussy eater. Fussy eater is someone who is choosy or picky in eating foods. हम हिंदी में इसका मतलब कह सकते हैं fussy वो होता है जो नखरे करता है, जो बहुत नखरे वाला इंसान है। तो फसी ईटर हो गया वो पर्सन जो खाना खाने के मामले में नखरे करता है। तो हम इसका पहले सेंटेंस यूसेज देख लेते हैं। रीटा इज अ फसी ईटर। रीटा एक फसी ईटर है। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि जो फसी वर्ड है इट्स एन एडजेक्टिव। सो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में चाइल्ड दिख रहा होगा। तो चाइल्ड इज अवॉइडिंग टू ईट वेजिटेबल। सो आजकल के बच्चे ज़्यादा चूजी हो चुके हैं। दे जस्ट ईट चूजी वेजिटेबल्स। वो गिनी चुनी वेजिटेबल्स ही खाते हैं जो उन्हें पसंद है, और वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स होगी उन्हें अवॉइड करते हैं। तो सो वी कैन से चिल्ड्रन हैव बिकम चूजी इन ईटिंग। सो our second word is rabbit food. Rabbit food एक informal word है. So it's used as frankly word. तो ये आप frankly use कर सकते हो अपने friends के साथ conversation करने में। तो rabbit food का meaning होता है salad. तो हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। Why have you started rabbit food diet suddenly? आपने रैबिट फूड डाइट सडनली शुरू क्यों कर दिया? आपने सलाद खाना अचानक से क्यों शुरू कर दिया? ये ह्यूमरस टोन में जा रहा है कि आपने ये क्या सैलड खाना शुरू कर दिया, क्या तुम डाइट पे हो? तो पर्सन इज सेइंग इन ह्यूमरस वे। सो आवर थर्ड वर्ड इज स्वीट टूथ. स्वीट टूथ इज ऑल्सो इनफॉर्मल, सो इट ऑल्सो बी यूज्ड इन इनफॉर्मल कंटेक्स्ट. सो स्वीट टूथ हम उस पर्सन को कह सकते हैं, द पर्सन हु लव स्वीट डिशेज, जिसे मीठा खाना बहुत पसंद है, चाहे वो मिठाइयाँ हों, चाहे वो चॉकलेट्स हों, कैंडीज हों। तो हम यहाँ से चिल्ड्रन को कह सकते हैं चिल्ड्रन ऑफ स्वीट टूथ, क्योंकि सभी चिल्ड्रन होते हैं उन्हें स्वीट डिशेस खाना बहुत पसंद होता है, उन्हें चॉकलेट्स कैंडीज बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन आर स्वीट टूथ। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। माय फ्रेंड अमन इज स्वीट टूथ. मेरी फ्रेंड अमन स्वीट टूथ है, उसे मिठाई खाना बहुत पसंद है। तो आप ऐसे इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। So our fourth word is exotic food. Exotic food is a dish or meal of any other country. एक्जॉटिक फूड हम उसको कहेंगे जो डिश या फूड आइटम किसी और कंट्री की है, किसी और कंट्री में ऑरिजिनेट हुई है, किसी और कंट्री में उसकी उत्पत्ति हुई है। तो हम उस डिश को, उस मील को एक्जॉटिक फूड कहेंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एक्जॉटिक फूड स्पेशली चाइनीज इज इंडियन फूड मार्केट. एक्जॉटिक फूड बाहर का खाना ऑफ एनी अदर कंट्री, ज़्यादातर चाइनीज हमारे इंडियन फूड मार्केट पर रूल कर रहा है। तो हम ऐसे एक्जॉटिक फूड वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो इट्स चाइनीज नूडल्स, इट्स ऑल्सो एक्जॉटिक. इट्स इटालियन पास्ता, इट्स ऑल्सो एक्जॉटिक फूड. सो our fifth word is mouth watering meals or dishes. तो इसका मतलब है डिलीशियस मील्स तो और डिशेस। तो माउथ वाटरिंग का मीनिंग तो क्लियर है इस वर्ड से ही, माउथ वाटरिंग, जिसे देखकर मुंह में पानी आ गया, तो हम उस डिश को कहते हैं माउथ वाटरिंग। तो इट्स सीम्स टेस्टी एंड खाने में तो होगी ही। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आई लव माउथ वाटरिंग मील्स ऑफ डैश रेस्टोरेंट. यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल। जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप डिलीशियस वर्ड की जगह माउथ वाटरिंग वर्ड यूज कर सकते हो। तो our sixth word is calm the hunger pangs. Hunger pangs का मतलब होता है सिचुएशन जब हमारे पेट में डिस्कम्फर्ट हो, हंगर के कारण, भूख के कारण हमारे पेट में डिस्कम्फर्ट हो, और हम हिंदी में कहते हैं इसे पेट में चूहे कूदना। तो काम द हंगर पैंग्स का मतलब हो गया जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है भूख के कारण, उसको रिड्यूस करना। तो इसकी भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम डाइंग ऑफ हंगर, लेट्स ईट समथिंग टू काम द हंगर पैंग्स. मैं भूख से मर रही हूँ तो क्यों ना कुछ खा लें इस भूख को शांत करने के लिए। तो आप इस वर्ड का भी, हंगर पैंग वर्ड का भी यूज जब आप पेट में चूहे कूदने वाली सिचुएशन को डिस्क्राइब करना हो तो आप हंगर पैंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। सो अवर सेवंथ वर्ड इज डॉगी बैग.
डॉगी बैग इज अ बैग टू टेक लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा एट होम। तो ये डॉगी बैग होता है जो हम लेफ्ट ओवर फूड, जो बच गया खाना होता है, बचा हुआ खाना होता है हमारा, तो उसको घर पे लेके जाने के लिए बैग होता है, उसे हम डॉगी बैग कहते हैं। वैसे डॉगी बैग ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि इट्स अ बिट शेम टू टेक द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम रेस्टोरेंट टू होम, बट ये बैग कुछ लोग यूज़ करते हैं। तो आजकल तो वैसे ये बैग पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं रेस्टोरेंट्स में, बट वैसे इसका ओरिजिनल मीनिंग होता है बैग टू टेक लेफ्ट ओवर फूड एट होम। तो हम इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। हैव यू एवर यूज्ड अ डॉगी बैग? क्या आपने कभी डॉगी बैग यूज़ किया है? तो हम इस वर्ड को भी डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। So our eighth word is scrumptious. Scrumptious is informal word and it should be kept in mind that it should be used in informal context. तो scrumptious का मीनिंग होता है extremely delicious। जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी है तो हम उसको scrumptious भी कह सकते हैं। तो इससे आपकी स्पीकिंग स्किल इन्हांस भी होती हैं, क्योंकि आप डिलीशियस की जगह जो बहुत ही ओवर यूज्ड वर्ड है उसकी जगह आप स्क्रम्पियस यूज करोगे तो आपकी इंग्लिश इनहांस्ड ही दिखेगी। तो इसका हम सेंटेंस यूसेज भी देख लेते हैं। आई लर्न अ स्क्रम्पियस डिनर रेसिपी फ्रॉम यूट्यूब टुडे। मैंने आज बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस डिनर रेसिपी सीखी यूट्यूब से। तो आप इस वर्ड का भी डिलीशियस की जगह यूज कर सकते हो। Let's move to the next word. Our ninth word is savoring food. Savoring food means enjoy the taste of food, especially by eating slowly. फूड के टेस्ट को इंजॉय करना, उसको धीरे धीरे खाकर। सेवरिंग का हिंदी में मतलब होता है स्वाद लेकर खाना, स्वाद लेना। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो चिल्ड्रन होते हैं, अगर उन्हें कोई भी चीज़ बहुत ही टेस्टी लगती है, चाहे वो वेफर्स हों, चाहे वो चॉकलेट हो जो उन्हें बहुत दिनों बाद मिली हो, तो वो उसे धीरे धीरे कर कर खाते हैं ताकि वो कभी ख़त्म ना हो। सो वी कैन से दे आर सेवरिंग फूड। तो सेवरिंग फूड का मतलब होता है हर एक बाइट को इंजॉय करना। तो सेंटेंस यूसेज देख लेते हैं। शी सेवर्ड द पिज़्ज़ा बेक्ड बाय हर मदर। उसने अपनी मदर का बेक किया हुआ पिज़्ज़ा सेवर किया। शी इंजॉयड द एवरी बाइट ऑफ द पिज़्ज़ा। So our last and final word is cut down on eating. Cut down का मतलब हो गया reduce करना. So cut down on eating means to reduce eating. खाना खाने को घटा देना। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। People cut down on eating oily food during dieting. लोग जब डाइटिंग करते हैं तो वो तला हुआ खाना घटा देते हैं। तो हम ऐसे ही इन 10 वर्ड्स का अपनी डेली लाइफ में यूज। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको स्क्रीन पे 3 वर्ड्स दिख रहे होंगे। इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर देना ताकि हमें पता लग सके कि आपने कितना सीखा इस वीडियो से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही मज़ेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय।